हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा, जो कि हमारा फाइलम है एक इकाइनोडर्मेटा। क्योंकि हमें सिलेबस में दिया गया है कि हमें साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन पढ़ना है। फाइलम जो हमारा है इकाइनोडर्मेटा और उसके बाद हेमिकोडेटा का, यानी कि मोलस्का टू हेमिकोडेटा। तो ये हमें पढ़ना है, जिसमें आ रहा है हमारा इकाइनोडर्मेटा, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि इसकी मुख्य विशेषताएं एवं वर्गीकरण किस प्रकार है। तो चलिए देखते हैं। इस संघ के अधिकांश जंतु समुद्री होते हैं, जो गहरे समुद्रों में तलों पर निवास करते हैं। और ग्रीक भाषा में इकाइनोडर्मेटा का शाब्दिक अर्थ कंटकित या कंटीली त्वचाधारी जंतुओं से है। इन जंतुओं के चोल या त्वचा पर कंटक पाए जाते हैं और इन जंतुओं में पंचखंडीय अरीय समिति पाई जाती है। आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है सब लोगों ने, तो क्या होता है उसमें द्विखंडीय जो समिति है वो पाई जाती है, यानी कि बायलेटरली। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा कि इसमें पाई जाती है, हमारी इकाइनोडर्मेटा में पंचखंडीय अरीय समिति पाई जाती है, जो द्विपार्श्व समिति से उत्पन्न होती है। और इस संघ में जंतुओं की जो लगभग संख्या है वो 5300 ठीक है मानी गई है, जो जीवित है, तथा 20,000 विलुप्त जातियां इसमें पाई जाती हैं। और इस संघ की जो सामान्य लक्षण है वो निम्न प्रकार हैं, देखते हैं। इस संघ के जो जंतु होते हैं वो त्रिजनन स्तरीय होते हैं। त्रिजनन स्तरीय यानी कि जो इनकी त्वचा होती है वो 3 परतों से मिलकर बनी होती है, बाह्य, मध्य तथा अंतः, तथा आंत्रगुहिक प्रगुह होती है, यानी कि इसमें गुहा भी होती है। उसके बाद जो सेकंड दिया गया है, इन जंतुओं का शरीर अखंडित यानी कि खंडित नहीं होता है, तारे के समान। आपने स्टारफिश देखी होगी, जिसको हम सितारा मछली भी बोलते हैं, उसका तारे के समान होता है, जैसे कि वो इसी में आते हैं। गोलाकार एवं लंबा हो सकता है, कुछ का गोलाकार एवं लंबा शरीर भी होता है संघ के जंतुओं का। और जंतुओं में सिर एवं मस्तिष्क का अभाव होता है। याद रखने योग्य बात है कि जंतुओं में क्या है, सिर एवं मस्तिष्क का अभाव होता है। थर्ड इनका कैरेक्टर होता है कि जंतुओं में कैल्शियम युक्त अस्थिकाओं का बना अंतःकंकाल पाया जाता है। ठीक है, अंतःकंकाल जो है वो कैल्शियम युक्त अस्थिकाओं का बना होता है। फोर्थ इनका दिया गया है कि जंतुओं में गमन यानी कि लोकोमोशन के लिए पादाब अथवा नालपाद होते हैं। जंतुओं के शरीर में स्थित जल संवहन तंत्र यानी कि जो वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है वो गमन में सहायता प्रदान करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। उसके बाद इनके श्वसन के बारे में दिया गया है कि जिन जंतुओं का श्वसन किस प्रकार होता है। श्वसन के लिए जंतुओं में चर्मीय क्लोम, नालपाद, श्वसन वृक्ष या फिर प्रपुटियाँ पाए जाते हैं। ओके, यानी प्रपुटियाँ और सभी ये पाए जाते हैं। उसके बाद 6th इनमें होता है कि जंतुओं का शरीर मुख्य तथा अपमुख्य सतहों में बटा होता है। जंतुओं का शरीर 2 सतहों में बटा होता है, मुख्य एवं अपमुख्य। उसके बाद 7th कैरेक्टर दिया गया है कि इन जंतुओं में उत्सर्जी तंत्र का अभाव होता है, यानी कि एक्सक्रीटरी जो सिस्टम होता है उसका अभाव होता है। उसके बाद 8th कैरेक्टर दिया गया है कि अधिकांश जंतु एक लिंगाश्रयी होते हैं और जंतुओं में बाह्य निषेचन पाया जाता है, जो कि समुद्री जल में होता है। भ्रूण का परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है तथा इनके जीवन चक्र में लार्वा प्रावस्था पाई जाती है। तो ये तो हो गए इसके साइलेंट फीचर्स इकाइनोडर्मेटा संघ के। इसके बाद हम इसका पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन। ओके, सो ये हमारा फाइलम इकाइनोडर्मेटा का क्लासिफिकेशन, इसको 2 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा इल्यूथेरोजोआ और उसके बाद जो हमारा सेकंड इसका सब फाइलम है वो है पल्मेटोजोआ। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट है यानी कि इल्यूथेरोजोआ, इसको 4 में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा एस्टेरॉयडी, सेकंड दिया गया है ओफियूरोइडिया, और उसके बाद जो हमारा थर्ड है यहाँ पर दिया गया है, जो कि क्लासेस हैं ये सभी, इसको 4 क्लासेस में बांटा गया है। तो इसकी जो थर्ड क्लास है वो है हमारी इकिनोइडिया और उसके बाद है होलीथ्यूरोइडिया। और जो हमारा सब फाइलम सेकंड है यहाँ पर ये पल्मेटोजोआ, इसको सिर्फ एक ही क्लास में बांटा गया है और जिसका नाम है क्रिनोइडिया। ओके, तो देखते हैं कि इनके भी क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। जो हमारा उपसंघ सब फाइलम फर्स्ट है इल्यूथेरोजोआ, इस जो उपसंघ के जंतु होते हैं
वो मुक्तजीवी होते हैं जो समुद्री तलों पर विचरण करते पाए जाते हैं। और इस उपसंघ को निम्न 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है हमारा एस्टेरॉयडी। इस वर्ग के जंतु सितारा मछली अथवा सागर तारे यानी या तो स्टारफिश या फिर सी स्टार्स, साई स्टार्स कहलाते हैं। और इस वर्ग के कुछ जंतु विलुप्त हो चुके हैं। इन जंतुओं में केंद्रीय बिंब से जुड़ी 5 या अधिक भुजाएं पाई जाती हैं। आपने स्टारफिश में देखा होगा, उसमें 5 होती हैं, लेकिन कुछ में 5 से अधिक भी हो सकती हैं। और जंतुओं में चूसक युक्त नालपाद पाए जाते हैं। और अधिकांश जंतु मुक्तजीवी होते हैं जो समुद्री तलों पर मंद विसर्पण करते पाए जाते हैं। और कंकाल जो होता है वो लचीली अस्थिकाओं से बना होता है। एग्जाम्पल है हमारे इसके गोनियोएस्टर, एस्टेराइना और एस्टेरियाज। एस्टेरियाज आपको पता होगा, हम सितारा मछली या फिर स्टारफिश को ही बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा क्लास सेकंड है, वर्ग सेकंड, तो उसमें क्या है, ओफियूरोइडिया। इस वर्ग के जो जंतु हैं वो ब्रिटल तारे, ठीक है, जिनको हम ब्रिटल स्टार्स बोलते हैं। और इन जंतुओं में वृंतपादों का अभाव होता है। नालपाद 2 श्रृंखलाओं में व्यवस्थित होते हैं और इनमें चूसक यानी कि सकर्स नहीं पाए जाते हैं तथा नालपाद प्रचलन में भाग नहीं लेते। नालपाद होते हैं लेकिन क्या है, वो प्रचलन यानी लोकोमोशन में भाग नहीं लेते। एग्जाम्पल होते हैं हमारे इसके ओफियूरा एंड ऑफियोथ्रिक्स। उसके बाद जो हमारी थर्ड क्लास है, वर्ग थर्ड, तो इसमें होता है कि एक्टिनोइडिया। इसमें क्या होता है, इस वर्ग के जो जंतु होते हैं वो समुद्री अर्चिन या फिर सैंड डॉलर कहलाते हैं। और शरीर इनका बिंबकार होता है तथा भुजाओं का अभाव होता है। इसमें भुजाएं नहीं पाई जाती, वो बिंब के आकार का होता है। और इस वर्ग के कुछ जंतु विलुप्त हो चुके हैं। इन जंतुओं में भोजन को चबाने के लिए एरिस्टोटल की लालटेन नामक उपकरण पाया जाता है। एरिस्टोटल की लालटेन नामक उपकरण में जंतुओं में भोजन को पचाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल होता है इसका इकाइनस और कैसिडुलस एंड क्लाइपिएस्टर। उसके बाद जो हमारी फोर्थ क्लास है, होलोथुरोइडिया। इस वर्ग के जो जंतु होते हैं वो समुद्री खीरे यानी कि साकुकुम्बर्स कहलाते हैं। और इन जंतुओं में भुजाओं का अभाव होता है तथा मुख आगे की ओर खोखला स्पर्शकों से घिरा होता है। और अधिकांश जंतु गहरे समुद्रों में बिल बनाकर निवास करते हैं। यानी कि जो क्लास होलोथुरोइडिया है, इसके अधिकांश जंतु समुद्री जो होते हैं उनमें गहरे समुद्रों में बिल बनाकर निवास करते हैं। त्वचा अपेक्षाकृत कोमल परंतु खुरदुरी तथा चिम्मड़ होती है। और कंकाल कैल्शियम युक्त अस्थिकाओं से बना होता है। एग्जाम्पल है इसका कुकुमेरिया, थायोन एंड होलोथुरिया। उसके बाद हमारा हम क्या है, एक सब फाइलम की पूरी क्लासेस पढ़ चुके हैं जो 4 हैं। उसके बाद ये सेकंड सब फाइलम है हमारा, जिसको हम प्लेमेटोजोआ अथवा क्रिनोजोआ बोलते हैं। और इस उपसंघ के जंतु स्थानबद्ध होते हैं जो व्रत की सहायता से आधार पर चिपक जाते हैं, व्रंत की सहायता से। ओके, इस उपसंघ में एक वर्ग है और वो है हमारा वर्ग क्रिनोइडिया। इस वर्ग के जंतु समुद्री लिलिया यानी कि सालिलीज कहलाते हैं। और ये जंतु संपूर्ण जीवन अथवा जीवन का कुछ समय तलों पर व्रंत की सहायता से चिपक कर व्यतीत करते हैं। व्रंत इनकी किसमें सहायता करते हैं, तलों पर चिपकने में। और एग्जाम्पल होते हैं हमारे इसके एंटीडोन एंड न्यूमेट्रा। सो ये थे हमारे फाइलम इकाइनोडर्मेटा के साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन। और आगे भी अपनी आप जूलॉजी की 5th सेमेस्टर की फर्स्ट बुक को कंप्लीट करने के लिए मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।